हेलो बच्चों, डिजिटल लिटरेसी के इस कोर्स में आपका स्वागत है। डिजिटल लिटरेसी के इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने समझा डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है, डिजिटल लिटरेसी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और डिजिटल लिटरेसी के कंपोनेंट्स क्या हैं। डिजिटल लिटरेसी के बेसिक कोर्स के फर्स्ट वीडियो में हमने चर्चा करी डिजिटल डिवाइसेस बोलते किसको हैं और हमने समझा कंप्यूटिंग डिवाइसेस की वर्किंग। तो जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेज़ हैं बच्चों, वो सारे के सारे डिजिटल डिवाइसेज़ ही हैं। आपका स्मार्टफ़ोन, आपका कंप्यूटर, आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप, सारे बच्चों डिजिटल डिवाइसेज़ की कैटेगरी में ही आते हैं। और जो इनके साथ जुड़े हुए अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो डिजिटल टूल्स होते हैं, उनके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो भी इस कोर्स को कर रहे हैं वो एक क्विज़ इसके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस क्विज़ को कर लेंगे अगर आप, और आपकी जो उसमें अटेम्प्टेशन है 80% से अबव रहती है, तो आपको एक अप्रिसिएशन लेटर जारी किया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो सभी बच्चे जो इस कोर्स को कर रहे हैं, इसमें जो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप देखते हैं, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दी होती है, इस डिस्क्रिप्शन में आपको इस क्विज़ का लिंक मिलेगा। तो जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे, ये जो यहाँ आपको रहता है एक डाउन एरो, जिसमें क्लिक करने पर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर ये क्विज़ का लिंक दिया होगा इस तरह से। तो आपने इसमें क्लिक करके इस क्विज़ को अटेम्प्ट करना है। अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है इसमें, नेम, क्लास और आपका व्हाट्सएप नंबर। और उसके बाद आपने क्विज़ को अटेम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर आपकी अटेम्प्टेशन 80% से अबव रहती है तो आपको एक प्रशंसा पत्र जारी किया जाएगा, एप्रिसिएशन लेटर जारी किया जाएगा। तो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ इस कोर्स को पूरा करें और जो आपको क्विज़ दिया जा रहा है इसको अटेम्प्ट करें। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं नॉलेज ऑफ डिजिटल टूल्स की। तो डिजिटल टूल्स के ऊपर आगे बढ़ने से पहले हम जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, वो काम कैसे करते हैं इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंप्यूटिंग डिवाइसेस के मेन कंपोनेंट्स इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, इसके ऊपर हमने चर्चा करी। तो आज हम बात करते हैं उससे आगे, जो ये मेन इसके 5 यूनिट्स हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस के, कंप्यूटर के। इनमें से सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के ऊपर बात करते हैं और फिर सीक्वेंस में इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम पहले इनपुट डिवाइसेस को देखते हैं कि ये जो हमारा कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है बच्चों, वो कैसे काम कर रहा है। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, आईपीओ। तो उसको कुछ इनपुट चाहिए, उसको वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमें वो आउटपुट देगा। तो इनपुट कैसे लेगा वो? इनपुट लेने के लिए उसके कुछ डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम उसको इनपुट देते हैं। तो ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं, क्या करते हैं इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस यानी पेरिफेरल। पेरिफेरल हम किसको बोल रहे हैं? पेरिफेरल का मतलब है हर वो डिवाइस जिसको हम कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं, उसको हम पेरिफेरल बोलते हैं। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका वेबकैम हो गया, लाइट पेन हो गया, बार कोड रीडर, जो भी हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं एक्सटर्नली, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल। तो जो ये इनपुट डिवाइस है, ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस एक पेरिफेरल है। तो इनपुट डिवाइस is any peripheral piece of computer hardware equipment to provide data and control signals to an information processing system such as computer or other information appliances। तो जो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या हुआ? आपका स्मार्टफोन एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, आपका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, आपका टैबलेट। तो जो भी आपके ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, इन जिनको इंटरनेट के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे हम क्या बोल रहे हैं? दीज आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये सारे जो सिस्टम है, इनके साथ जो हम एक्सटर्नल कोई हार्डवेयर पीस कनेक्ट करते हैं, उसको हम पेरिफेरल बोलते हैं। तो जो इनपुट डिवाइस है, ये भी एक पेरिफेरल है। इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट डाटा फ्रॉम द फॉर्म that human understand to one that the computer can work with। most common are keyboard and mouse। तो कीबोर्ड और माउस तो मोस्ट कॉमनली आपने देखे ही हैं। कोई भी कंप्यूटर है जो बेसिक उसको इनपुट
चाहिए उसके लिए कीबोर्ड और माउस होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो अदर इनपुट डिवाइसेस हैं, लाइट पेन है, आपका वेब कैम है, माइक है, दीज ऑल आर दी इनपुट डिवाइसेस। तो क्या है ये इनपुट डिवाइस, क्या करता है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है डाटा की, उसको वो कंप्यूटर के अंडरस्टैंड करने वाले सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर ABC अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक 1 2 3 कुछ भी लिखा हुआ है जिसको हम रीड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको डायरेक्टली रीड नहीं करता। कंप्यूटर उसको 1 0 1 0 1 0 जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सिग्नल्स, तो कंप्यूटर बाइनरी सिग्नल समझता है और इन्हीं को डिजिटल सिग्नल भी बोलते हैं। 1 0 1 0 को ही हम डिजिटल सिग्नल भी बोलते हैं और इसी को हम बाइनरी सिग्नल भी बोलते हैं और इसी को हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो क्या क्या बताया बच्चों, 1 0 1 0 1 0 को हम क्या क्या बोलते हैं, इसी को हम बाइनरी नंबर भी बोलते हैं, बाइनरी सिग्नल बोलते हैं, इसी को हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं और इसी को हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो जो कंप्यूटर है बच्चों ये समझता है, 1 0 1 0 समझता है, और हम क्या समझते हैं, हम ABC 1 0 2 जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है हम उसको समझते हैं। तो जो ये इनपुट डिवाइसेस हैं क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है डाटा की उसको ट्रांसलेट कर देते हैं मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। जिस फॉर्म में डाटा को मशीन समझती है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मशीन किस फॉर्म में समझती है, 1 0 1 0 की फॉर्म में समझती है। तो जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस जो हैं एक हम क्या बोलेंगे, दीज आर दी पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या है, ऐसे पीस ऑफ हार्डवेयर जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं। क्या काम कर रहे हैं, जो भी डाटा हमने कंप्यूटर को देना है, जो भी इनपुट कंप्यूटर को देनी है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं। कौन कौन से हैं इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस की एक काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप देख पा रहे हैं आपके कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, आपके टच स्क्रीन कीबोर्ड है, टच पैड है, ग्राफिक्स टैबलेट है, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, बारकोड रीडर, गेम पैड, दीज ऑल आर दी इनपुट डिवाइसेस। फिर माउस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस। आपका लाइट पेन भी इसी कैटेगरी में आता है, लाइट पेन आपका जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, दीज ऑल आर दी पॉइंटिंग डिवाइसेस। माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर है, मीडी कीबोर्ड है। मीडी कीबोर्ड होता है बच्चों म्यूज़िक इनपुट के लिए, जो डिजिटल फॉर्म में हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, जैसे आपकी पियानो है। और एक काफ़ी एक एडवांस फॉर्म है एक कीबोर्ड की जिसमें हम म्यूज़िक कंपोज करते हैं, तो जिसको कंप्यूटर के साथ अटैच करके डिफरेंट फॉर्म ऑफ म्यूज़िक कंपोजिशन किया जाता है, मीडी कीबोर्ड। कैमरास, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट डिवाइस का काम क्या है, जो भी हम डाटा कंप्यूटर को देना चाह रहे हैं, जो भी हम कंप्यूटर से काम करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देंगे और ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं हमारी दी हुई इनपुट को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे। तो दीज ऑल आर दी इनपुट डिवाइसेस। तो ये आप देख पा रहे हैं इनकी इमेजेस। तो इनपुट डिवाइसेस आपका कीबोर्ड आ गया, न्यूमेरिक कीपैड है, माउस है, इसी को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको मूव करते हैं तो एक स्क्रीन में जो इसका पॉइंटर है, माउस पॉइंटर, वो मूव करता है, जिसकी हेल्प से हम आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, या कुछ ड्रॉ करना हो तो हम इसकी हेल्प से स्क्रीन में ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। रिमोट कंट्रोल भी आपका क्या हुआ, इनपुट हुआ। जॉयस्टिक मोस्ट ऑफ टाइम गेम्स प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं हम, गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर में। टच स्क्रीन एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट की कैटेगरी में भी आता है और आउटपुट की कैटेगरी में भी आता है। आपका स्मार्टफोन देख लीजिए, आप स्मार्टफोन में इनपुट देते हैं, आप ने कुछ टाइप करना है, टेक्स्ट मैसेज टाइप करना है या कुछ भी इसको इनपुट देनी है, तो आप टच करके ही इनपुट देते हैं। तो आपका जो टच स्क्रीन है वो क्या हुआ, एक इनपुट हुआ, इनपुट डिवाइस। और जब इसने आउटपुट देनी है आपको, जो इसने आपने इसको इंस्ट्रक्शन दी और ये आपको आउटपुट देगा, तो आउटपुट भी कहाँ देगा, ये आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन में देगा।
तो जो टच स्क्रीन है वो क्या है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। स्कैनर क्या करता है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हार्ड कॉपी की फॉर्म में, हार्ड कॉपी होती है जो पेपर में है, जो पेपर में है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो जो इसको आपने अगर कंप्यूटर में इनपुट करना है, तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन में हमें दिखता है कोई भी डॉक्यूमेंट, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जो मॉनिटर में हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखता है, जैसे आपने कुछ टाइप किया, टेक्स्ट टाइप किया, तो वो जो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ कंप्यूटर के अंदर और आपको मॉनिटर में दिखा, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि वो हमारे पास हार्ड फॉर्म में नहीं है। तो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में अगर आपने हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करना है, तो स्कैनर आपका जो है इनपुट डिवाइस जो है वो वहाँ यूज़ होगा। स्कैनर क्या करेगा, आपकी जो हार्ड कॉपी है उसको वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देगा। तो स्कैनर क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस। ग्राफिक्स टैबलेट क्या होता है, जो स्क्रीन में लिखने के काम आता है, कुछ ड्रॉ करने के काम आता है। जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर होते हैं, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को एनिमेट करते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं। जो टीचर्स होते हैं जिन्होंने आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, तो वो ग्राफिक्स टैबलेट का यूज़ करते हैं। तो जो ये एक ग्राफिक्स टैबलेट हुआ, क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस जिसमें एक पेन होता है और एक टैबलेट होता है, यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो, जिसके ऊपर जैसे पेपर में लिखते हैं वैसे ही इसमें स्मूथली लिख पाते हैं, कुछ भी ड्रॉ करना हो ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसको ग्राफिक्स डिज़ाइनर यूज़ करते हैं डिफरेंट करैक्टर्स एनिमेट करने के लिए, डिफरेंट इमेजेस जो है वो डिज़ाइन करने के लिए, और जो टीचर्स हैं वो यूज़ करते हैं इसको पढ़ाने के लिए। तो इस ये भी क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस हुआ। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या काम करता है, जो मैं बोल रहा हूँ और आपको वीडियो फॉर्म में वो आप उसको सुन पा रहे हैं, तो ये जो काम हो रहा है, ये काम माइक और स्पीकर, दो डिवाइसेस की हेल्प से हो रहा है। माइक क्या कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको वो रिसीव कर रहा है और स्मार्टफोन में वो इसकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो रहा है। और जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, वो कैसे सुन रहे हो, आपके जो डिवाइस है, आप चाहे कंप्यूटर में ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप स्मार्टफोन में देख रहे हो, आप जिस भी डिजिटल डिवाइस में ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, वहाँ जो आपको साउंड ये सुन रही है, दैट इज़ ड्यू टू दी स्पीकर अटैच्ड टू दैट डिवाइस। अगर आप स्मार्टफोन में मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो स्पीकर है स्मार्टफोन का, वो मेरी ऑडियो को आप तक पहुंचा रहा है, और जो मेरा स्मार्टफोन है वो मेरी आवाज़ को, मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है। तो माइक हुआ इनपुट डिवाइस और जो स्पीकर हुआ वो हुआ आउटपुट डिवाइस। तो माइक क्या काम कर रहा है, वॉइस को रिकॉर्ड करने का, साउंड को रिकॉर्ड करने का। तो माइक्रोफोन को शॉर्ट में बोलते हैं माइक। फिर है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या करता है, इमेजेस को कैप्चर करता है ना, इमेजेस को कैप्चर कर रहा है। तो क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ, इमेजेस को कैप्चर कर रहा है। तो क्या है, जो भी हम इनपुट ले रहे हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड से कंप्यूटर के लिए, दोज ऑल डिवाइसेस आर इन द कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइसेस। वेबकैम क्या हुआ, वेबकैम यूज़ होता है आपकी वीडियो चैटिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो जो आपका कंप्यूटर है उसके साथ हम इस वेबकैम को अटैच करते हैं, जिसकी हेल्प से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पाते हैं, वीडियो ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर पाते हैं, वीडियो चैटिंग कर पाते हैं। तो ये है आपका वेबकैम। तो वेबकैम क्या करता है, हमारी इमेजेस को कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है, हमारी इमेजेस को कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है। इट मीन्स ये क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस हुआ। नेक्स्ट है लाइट पेन। तो लाइट पेन का काम भी वैसा ही है जैसा आपके ग्राफिक्स टैबलेट में जो आपका पेन है वो कर रहा है। लेकिन ये जो लाइट पेन है, इसकी जो वर्किंग है, जो टेक्नोलॉजी है, वो इससे बिल्कुल अलग है। लाइट पेन भी ड्रॉ करने के ही काम आता है, स्क्रीन में पॉइंट आउट करने के काम आता है, स्क्रीन को जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है उसमें कुछ भी ड्रॉ करने के काम आएगा। तो ये क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे आपका माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, वैसे लाइट पेन भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये तो हुई बात सारे के सारे हमारी इनपुट डिवाइसेस की। अब हम बात करते हैं इनपुट के बाद क्या होगा, आपका प्रोसेस होगा।
तो जो प्रोसेसर है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो भी हमारा स्मार्टफोन है, आपका कंप्यूटर है, जो भी आपका कंप्यूटिंग डिवाइस है, वो कंप्यूटिंग डिवाइस किसकी वजह से है, इस सीपीयू की वजह से है। तो जो आपका सीपीयू है वो ही हमारी सारी इनपुट को प्रोसेस करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शंस एंड द प्रोसेसेस। तो जो भी हम देख पा रहे हैं, आपके स्मार्टफोन में जो भी काम हो रहा है, कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा है, वो सारे का सारा काम इसी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन की हेल्प से हो रहा है। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स हैं इसका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू जिसको बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट, सीयू एंड रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर दी स्टोरेज। ये जो डाटा हम यूज़ इसने प्रोसेस करना होता है प्रोसेसर ने, उस डाटा को होल्ड करने के लिए रजिस्टर्स का यूज़ होता है। तो दीज आर दी टेम्परेरी मेमोरीज। ये हमेशा के लिए इस डाटा को स्टोर नहीं करता है। जो इसने करंट काम करना होता है, उसी करंट काम को करने के लिए ये कुछ टाइम के लिए डाटा को होल्ड करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो उसके लिए जो मेमोरी यूज़ करता है वो होती है रजिस्टर मेमोरी। तो क्या क्या हुआ इसमें, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और ये रजिस्टर्स किस लिए यूज़ हो रहे हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, मतलब मेमोरी के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं एमयू, मेमोरी यूनिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू के तीन इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट्स क्या क्या हैं, एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट सीयू एंड मेमोरी यूनिट एमयू। और मेमोरी यूनिट में क्या है, रजिस्टर्स हैं। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में इसके आगे चर्चा की जाएगी कि सीपीयू कैसे काम करता है और कैसे हमें आउटपुट प्रोसेस करके देता है। इसकी जो आगे मेमोरी कंपोनेंट्स हैं उन सभी के ऊपर आगे डिटेल में चर्चा की जाएगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो इसकी क्विज़ डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी उसको अटैम्प्ट जरूर करें। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें आगे की चर्चा की जाएगी।